हाँ बच्चों, ये गति और इसका वर्णन का 4th वीडियो है। मैंने 3rd वीडियो के एंड में आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गति के तीनों नियम के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ के बारे में बताना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। उसके बाद मैं आपको गति के तीनों नियम के बारे में बताऊंगी, जो तीनों फॉर्मूले हैं वो कैसे डेराइव किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, जिसके कारण आप अभी तक जो मैंने वीडियोस बना लिए हैं इस चैप्टर के और पिछले जितने भी चैप्टर्स के हैं वो देखे होंगे। और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मेरा कोई नया वीडियो आपके पास आए। तो और आप अपने इसमें राय, आप अपने कमेंट्स और जो भी आपको और मॉडिफाई कुछ करना है, आपको कुछ और अगर सीखना है तो वो भी आप अपने कमेंट, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब मैं आपको वेग समय ग्राफ बताऊंगी और उससे विस्थापन कैसे निकालेंगे वो बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको इसी ग्राफ से त्वरण समय ग्राफ कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे वो बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें है कि समय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सेकंड में है। समय है सेकंड में और यहां पर है मीटर प्रति सेकंड में वेग, मीटर प्रति सेकंड में वेग। ठीक है, अब ए एक वस्तु है, एक वस्तु बी है। जैसे कि आप पिछले वीडियो में मैंने ग्राफ था उसमें भी ABCD लिया था। ए का वेग फिर बी का वेग। तो ए का वेग 1 सेकंड में क्या है 10, दूसरे सेकंड में ए का वेग है 20, तीसरे सेकंड में 30, चौथे सेकंड में 40, पांचवें में 50, छठे में 60, सात में 70 और 8 सेकंड में 80 वेग है। तो अब इसके लिए हम ग्राफ में कैसे बताएंगे, ये मैंने ग्राफ बनाया है। इसकी जो ये लाइन है ऊपर जाने वाली, ये बता रही है वेग को, ये दर्शा रही है वेग को, और ये दर्शा रही है समय को। तो पहले 1 सेकंड में जो ए का वेग है वो क्या है 10, यानी 1 सेकंड में यहां कितना वेग है इसका, यहां से यहां आएगी ये चीज, यहां आ गई। उसके बाद अगले 2 सेकंड में वेग कितना है इसका, वेग आप जानते हैं विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, तो अब अगले 2 सेकंड में 20, फिर देखा 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया इसका, छठे सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड, 7वें सेकंड में 70 मीटर प्रति सेकंड, ये देखिए हम यहां पहुंचे हैं। और लास्ट में 8 सेकंड, यहां पर इस टेबल में सिर्फ 8 सेकंड तक ही इसका वेग दिया गया है, तो हम 8 सेकंड तक ही इसका यहां पर वेग जो दिखाएंगे। अब आपने देखा यहां पर एक हमको सरल रेखा जो हमको एक समान गति से प्राप्त होती थी वो हमको यहां पर प्राप्त हुई। अब ये किसका वेग हो गया, ए का वेग हो गया। ठीक है, अब हम बी का वेग दिखाएंगे। तो बी का वेग आप देखिए 1 सेकंड में भी 10, 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 10, 4 सेकंड में 10, यानी ये 8 सेकंड तक 10 ही रहा, यानी एक बहुत ही कांस्टेंट वेग से ये चल रही थी। ठीक है, अब इसका वेग क्या 1 सेकंड में यहां से आई है ये, और ये कितना हुआ इसका वेग 10। ठीक है, 0 से 10 पे आई बी वाली। अब बी के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। बी के लिए अगर हम ब्लू कलर लेंगे जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, तो 0 से 10 में यहां आई, फिर 1 से 2 में इसका वेग वही 10, फिर तीसरे सेकंड में भी 10, चौथे सेकंड में भी 10, पांचवें सेकंड में भी 10, छठे सेकंड में भी 10, सातवें सेकंड में भी 10 और लास्ट में 8वें सेकंड तक इसका 10। अब आपने देखा ये किसका आ गया, बी का वेग, यानी वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट, जो भी गतिमान वस्तु है। अब आपने देखा ये एक हमको ए का वेग एक समान गति वाला यहां प्राप्त हुआ और ये समांतर रेखा प्राप्त हुई। ठीक है, अब अगर हम ए का वेग और बी का वेग, यहां पर हमें विस्थापन निकालना हो, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे क्या है, विस्थापन बटे यानी कि बटे समय। ठीक है, अब विस्थापन बटे समय, तो अब यहां विस्थापन कैसे निकालेंगे। तो आपने ये देखा कि क्या है, इसका वेग कितना है टोटल 80।
हाँ, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और अगर हम विस्थापन निकालेंगे तो क्या होगा, विस्थापन बराबर वेग इनटू समय। आप यहां पर हम विस्थापन ऐसे भी निकालते हैं, वेग बट इनटू समय। लेकिन जब कोई भी ऐसा ग्राफ होता है वेग समय ग्राफ में, दिए हुए जो समय अंतराल है उसमें जो विस्थापन होता है वो उस वस्तु का क्षेत्रफल होता है, जो उस वस्तु ने तय की गई दूरी होती है, यानी जो वेग होता है और समय होता है उसको मिला के जो उसने क्षेत्रफल तय किया होता है, वो जो क्षेत्रफल होता है वही उसका विस्थापन होता है। ठीक है। अब जैसे ए के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां से यहां यानी कि 80, इसका मैक्सिमम वेग कितना था 80, तो ये हो गई इसकी लंबाई और समय कितना था 8 सेकेंड, ये उसकी हो गई चौड़ाई। यानी कि आप क्षेत्रफल जानते हैं L इंटू बी, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो A है ये एक त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। तो यहां पर क्षेत्रफल वैसे तो आयताकार हो या वर्गाकार हो जो भी है तो क्षेत्रफल हम L इंटू बी करके निकाल लेते हैं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल हमें पता है कि क्षेत्रफल जितना होगा वो उतना ही विस्थापन होगा, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ लेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ इसको भी हम लिखा रहने दे सकते हैं जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए वेग इंटू समय उससे भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा जब ग्राफ बना हो तो आपको उसका जो क्षेत्रफल होगा वही उसका विस्थापन होगा। और चूंकि यहाँ पर जो ए का वेग है वो जो आकृति बन रही है वो एक त्रिभुजाकार है, इसलिए हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे बराबर हाफ L यानी लंबाई इंटू बी यानी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। ठीक है, यानी L इंटू बी। अब L हम यहां क्या मान लेंगे 80 यानी हाफ ये रहेगा इंटू 80 इंटू ब्रेथ यानी चौड़ाई 8 सेकेंड, ये यहां तक आया इंटू 8। ठीक है। अब हमारा ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 3 2 0, ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल और यही हो जाएगा इसका विस्थापन। ठीक है। तो 8 सेकेंड में जो इसका विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा 320 मीटर। किसका, ए का। ठीक है, ये किसका आ गया, ए का। अब हम निकालेंगे बी का। ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया त्रिभुजाकार बना था, इसलिए यहां पर क्षेत्रफल बराबर हाफ लंबाई गुणे चौड़ाई यानी हाफ L इंटू बी, उसे निकालिए। अब बी के लिए हम क्या करें, बी तो देखिए समय वाली लाइन के पैरेलल है, समांतर बना रही है, तो बी के लिए लंबाई क्या होगी, ये 10, यही तो लंबाई है 10, क्योंकि मैक्सिमम इसने 10 ही वेग इसने चला है, 10 वेग से ही चलिए, और चौड़ाई 8। तो अब हम बी के लिए निकालेंगे। बी के लिए हम यहां निकाल लेते हैं ऊपर, तो बी का कितना हो गया, बी का क्षेत्र, हमने कहा ना क्षेत्रफल ही जो होगा वही इसका विस्थापन होगा। जब हम किसी ग्राफ में किसी वस्तु का वेग और समय दिया हुआ हो और हमको उसका विस्थापन निकालना हो तो हम पहले उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्योंकि हर वस्तु कोई एक समान गति से चलती है, कोई जो है असमान गति से चलती है, तो उसका हम जब भी विस्थापन निकालते हैं तो उसका जो, अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, अगर वो स्क्वायर शेप में है तो उसका वैसे ज्ञात करेंगे, और अगर त्रिभुजाकार है तो उसका वैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे देखिए इसका त्रिभुजा ज्ञात करा हमने ए का क्षेत्रफल, ठीक है, और बी का कैसे कर रहे हैं, देखिए बी जो है एल क्या है, बी सिंपल एल इंटू बी यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। एल क्या है 10 और बी यानी ब्रेथ चौड़ाई क्या है 8 यानी इज इक्वल टू 80 मीटर। यही क्षेत्रफल है और यही इसका विस्थापन है। यानी 8 सेकेंड में जो वस्तु का विस्थापन है वो कितना हुआ 80 मीटर बी के द्वारा और 320 मीटर ए के द्वारा। अब तो ये आप समझ गए। अब मैं आपको त्वरण के बारे में बताऊंगी। त्वरण क्या होता है, जैसे कि अगर हम एक बॉल फेंके जमीन पे और 5 मिनट मान लो वो जमीन में लुढ़कती रहती है, तो 5 मिनट में जब वो लुढ़केगी तो कभी धीमी गति से, कभी पहले तो तेज गति से लुढ़केगी, भाई उसमें फोर्स लगाया, फिर धीमे 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 लुढ़केगी। ठीक है, तो वो जो दिया हुआ समय अंतराल क्या है 5 मिनट में अगर वो लुढ़क रही है तो कभी तेज गति है यानी उसका वेग तेज है, कभी वेग धीमा हो गया उसका। तो ये जो वेग में परिवर्तन है
ये कहलाता है त्वरण। इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी चलती है, मान लीजिए हमें 2 घंटे में कहीं वो पहुंचा देती है, लेकिन क्या गाड़ी की स्पीड हमेशा एक सी रहती? अगर हम बस से, ट्रेन से, कार से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से भी कहीं जाते हैं, तो क्या हम उस 2 घंटे में अगर हमें वहां पहुंचना है, तो क्या हम हमारे हमेशा जो वेग है वो हमेशा नियत रहता है? नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, कभी तेज कभी धीमा। ठीक है, तो ये जो वेग में परिवर्तन है, यही जो है वो त्वरण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में आपको मैं शायद अपने दूसरे वीडियो में थोड़ा सा दे चुकी हूं। तो आज मैं आपको त्वरण समय ग्राफ उसके वो भी बना के बताऊंगी। और पहले तो आप देखिए त्वरण होता क्या है, यानी त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन है त्वरण। ठीक है, अब त्वरण होता क्या है? बराबर वेग में परिवर्तन, ठीक है, बट समय, यानी कि दिए हुए समय में परिवर्तन जो भी वेग में होता है, और वो कहलाता है त्वरण। ठीक है, अब हो गया। अब हम आपको त्वरण समय ग्राफ बनाएंगे। पहले 0 से 10 तक में क्या वेग था? अब कहां के लिए हम देख रहे हैं? यहां से यहां तक के लिए हम त्वरण देख रहे हैं। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, यानी कि पहले वेग क्या था? 0, फिर क्या हो गया? 10, यानी कि 10 माइनस 0 बटे समय अंतराल 0 से 1। समझ रहे ना, जब गाड़ी स्टार्ट हुई है, हम पहले वहां का वेग त्वरण निकाल रहे हैं। तो यहां हम मान लीजिए बोल देते हैं, ये हमारा कौन सा हो गया? ए, ये ए हो गया पॉइंट। ठीक है, आप इसको अगर आप हमारा ये तो ए और बी अलग है, हम इसका नाम कुछ और रख देते हैं, यानी हम फर्स्ट रख देते हैं। चलिए, फर्स्ट वाले पॉइंट पे, यानी कि जब स्टार्ट हुई है गाड़ी, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है। फर्स्ट वाले में हम त्वरण कैसे निकालेंगे? तो पहला वेग में परिवर्तन क्या है? 0 से 10 हुआ, यानी 10 माइनस 0। समय 0 से 1 हुआ, यानी कि 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो होता है त्वरण का मात्रक होता है। अब आपने समझ लिया, ये हो गया। अब हम ऐसे ही यहां पर हम इसको रब करते हैं। आपने फर्स्ट पोजीशन का समझ लिया। अब मैं आपको लाइन से यहां पर सभी पोजीशंस का बताती हूं। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन का, इसको मैं रब करती हूं। अब लाइन से मैं यहां पर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके बताती हूं। तो फर्स्ट पोजीशन का हमारा क्या आंसर आया? फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या आया, ये हमको नोट करना पड़ेगा। यहां पर हमारा कितना वेग आया? 10, तो सॉरी, हमारा कितना त्वरण आया? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर सेकेंड माइनस की घात 2। इसको लिख सकते हैं ना, प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे लिखे, सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब जब गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड से जब यहां 20 पे आई, यानी सेकंड पोजीशन के लिए, अब हम यहां पर सेकंड पोजीशन के लिए त्वरण निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन यानी 20 से 10, वो सॉरी 10 से 20 में गई, यानी 20। अंतिम त्वरण क्या है? अंतिम वेग क्या है? 20। और प्रारंभिक इसके लिए कौन सा हो जाएगा? 10। अंतिम वेग 20। इसके लिए सेकेंड सिचुएशन के लिए, सेकेंड जब हम त्वरण निकाल रहे हैं, तो उसके लिए अंतिम वेग क्या था? 20। प्रारंभिक वेग क्या था? 10। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। समय क्या है? 0 से यहां पर 1 हुआ, और 1 से 2, यानी गाड़ी कहां से? 2 माइनस 1। ठीक है, हाँ। तो अब ये ए के लिए वेग हम ए का निकाल रहे हैं, तो अब यहां पर क्या आएगा? फिर वही 10 बटे 1 बराबर 10। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि यहां पर भी ये भी 10 आया, सेकंड सिचुएशन के लिए भी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस का। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन के लिए भी यही आएगा। बच्चों, जैसा कि आपने देखा पिछले ग्राफ में कि वो जो वेग था वो एक समान था, तो त्वरण भी क्या था?
उसका बदल नहीं रहा था, एक समान त्वरण आ रहा था, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। जब वेग में ही परिवर्तन नहीं हो रहा था तो त्वरण में भी परिवर्तन नहीं होगा, और निश्चित समय भी था तो त्वरण भी वही एक ही एक उसमें आ रहा था, क्योंकि हर 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जो उसका वेग में अंतर आ रहा था। ठीक है, अब हम आपको एक ग्राफ हमने यहां बनाया है, ये भी वेग समय ही ग्राफ है, लेकिन इसमें जो है आपको त्वरण समय में ग्राफ बनाना बताऊंगी, और इसमें वेग में परिवर्तन अलग अलग है, जिसके सहायता से आप बहुत अच्छे से वेग और त्वरण ग्राफ बना सकते हैं।